हेलो एवरीबॉडी। सो बहुत सारे बच्चे क्यूरियस होंगे कि उनकी बुक्स कब आएंगी, इग्नू मटेरियल कब डिस्पैच होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो, अगर आपने एनरोलमेंट जुलाई सेशन में कराया है 2024 में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर तक शायद आपके मटेरियल्स आ जाएं। एक एक करके देंगे, ये एक साथ सारा मटेरियल नहीं भेजेंगे। हो सकता है कि ये 3 पहले भेजें एंड बाकी एक एक करके भेजें। लाइक इन्होंने हमें पहले 3 मटेरियल भेजा था, दैट इज़ 101 से लेके 104 तक, एंड देन उन्होंने बाद में एक एक करके मुझे मटेरियल भेजे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मटेरियल आपके एग्ज़ाम्स तक भी ना मिले, हाँ, लेकिन वो डिस्पैच करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। सो हम उसके भरोसे नहीं रह सकते, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस बुक को ही रेफ़र करा था क्योंकि ये मेरी बुक आ गई थी दिसंबर में, एंड जो मेरी 2 मटेरियल थे, सो 106 एंड 107, ये 2 मटेरियल मेरे जून तक भी नहीं आए थे। सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम जाते हैं स्टोर पे और हम जाके ये वाली बुक्स या फिर नीरज की पब्लिकेशन की बुक आती है वो लेके आ जाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, बस आपके, अगर आप पे पैसे हैं तो खर्च कीजिए, बस आपके पैसे कुछ खर्च हो जाएंगे। इसमें बेशक से MRP 450 लिखा है, बट दे विल चार्ज अराउंड शायद 200-250 रुपये लेते हैं वो। बट मेरे हिसाब से अगर इसका कोई यूज़ नहीं है तो आप इसको क्यों ख़रीदेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने जो नोटिस किया, मैं इस बुक को लेके आ गई एंड देन मैंने ऑनलाइन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल थे 106 का, ये मेरा बाद में आया था। सो जब मैंने मटेरियल चेक किया तो इन्होंने क्या किया है, छोटे फॉन्ट में एंड क्वेश्चंस ऊपर लिख के, कुछ भी अलग नहीं करा, इग्नू के मटेरियल को ही इन्होंने फ़ोटोकॉपी कर दिया है। सो समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ये तो इतनी पतली सी बुक है एंड इग्नू का मटेरियल तो कितना मोटा है, ये हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से इग्नू का ये मटेरियल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको इन्होंने जिस हिसाब से फ्रेम किया है, मुझे ये कोई फ़ायदेमंद नहीं लगा। इससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन जाइए एंड ऑनलाइन आप जाके वहाँ पे जो मटेरियल ये वाला अवेलेबल है, जो ऑनलाइन भी पब्लिश करते हैं ई ज्ञान कोश पे, तो वहाँ पे जाके आप इस मटेरियल को यूज़ कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस मटेरियल को ही रेफ़र किया है। उसका रीज़न ये है कि एक तो इग्नू की क्या डिमांड है एग्ज़ाम से, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको चैप्टर के एंड में, वो एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था और मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं बोलूँगी, वो आप जज कीजिए कैसे नंबर है, बट मैं बहुत अच्छे, इसमें 101 में मेरा 63 आया है, 106 में मेरे 80 मार्क्स आए हैं, एंड 102 में, सॉरी 101 का मेरा रिज़ल्ट आया नहीं है अभी, 102 में मेरा 63 आया है, 104 में मेरे 80 मार्क्स आए हैं, एंड 106 में भी मेरे 180 मार्क्स आए हैं। जो ये 107 है, ठीक है, ये इन्होंने, हो सकता है कि अब वैसे मटेरियल पब्लिश हो चुका है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। ये मेरा आया था एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। सो क्या होता है कि ये बुक्स को आगे पीछे भेजते हैं, बट आप ऑनलाइन मटेरियल रेफ़र कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आप इन बुक्स के भरोसे तो प्लीज़ मत रहिएगा, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। एक गली बाबा के अलावा नीरज पब्लिकेशन की भी बुक आती है, इसमें ट्रस्ट में हमें 500 वर्ड्स लिखने होते हैं, एंड ये बोलते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व देते हैं, है ना, एंड ये टॉपिक्स पे सिलेबस लिख देते हैं, क्या है पता नहीं। आई वोंट रेकमेंड दिस टू एनीबडी। आपको अगर लगता है कि आप इसको पढ़ के आप 60-70 नंबर ले आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मिथ है, क्योंकि 500 जो हमें क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है या फिर जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने एक चैप्टर को 2 पेज में कंप्लीट कर दिया है। इज़ इट पॉसिबल कि आप इसमें से, ठीक है, जो भी वो 3 क्वेश्चंस, जैसे कि पेस्ट्रोलिज्म पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और न्यूलिथिक रेवोल्यूशन पे पूछ सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर पे पूछ सकते हैं, डू यू रियली थिंक कि इन 2 पेजेस को पढ़ के आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जो डेप्थ, या फिर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, या फिर अगर आप बना के भी लिखें, तो क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट नोइंग द कंसेप्ट यू कैन राइट इन 500 और इन 250 वर्ड्स। तो मुझे बहुत वो लगा, मुझे जिसने भी ये रेकमेंड किया था यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों की वीडियोस मैंने भी देखी थी, आई वॉज ऑल्सो द न्यू स्टूडेंट। सो जिनकी भी ये वीडियोस जिन्होंने भी डाली हैं, प्लीज़ आप बच्चों को क्लैरिफाई कीजिए कि ये शायद आपको आधे 1 घंटे, अगर आप मतलब पेपर से 1 दिन पहले ही पढ़ रहे हैं तो शायद ये यूज़फुल हो, बट जिसको भी अच्छे नंबर लाने हैं, 60 अबव मार्क्स लाने हैं,
मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा रेफरेंस बुक है, ना ही नीरज बाबा नीरज और ना ही गली बाबा। सो आई विल नेवर रिकमेंड दीज बुक्स। प्लीज़ रेफर इग्नू मटेरियल। आपको इसमें हर वो चीज़ मिलेगी जो एग्ज़ाम की डिमांड है और आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। जिसको भी 60% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, ठीक है, या 80 मार्क्स लाने हैं, उससे ऊपर का मैं अभी तक लाई नहीं हूँ, तो आई वोंट से दैट कि देते हैं कि नहीं देते हैं, बट येस दीज मटेरियल्स आर द बेस्ट। ये बकवास है, इस पे पैसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने इग्नू मटेरियल के लिए पे किया है, दिस इज़ सफिशिएंट, ठीक है। मैं भी यूट्यूब के वीडियोस को देख के इन्फ्लुएंस में आ गई थी कि शायद, क्योंकि मेरा बीएड का भी एग्ज़ाम था मई में, एंड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन थे प्रिपेयर करने के लिए। तो आई यूज़ टू थिंक कि भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं इतनी मटेरियल को मतलब रेफ़र कर सकूँ, है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी एग्ज़ाम से पहले भी, बट येस इतना मन तो नहीं लगता है। ऑब्वियसली बात है, एग्ज़ाम जब आता है, प्रेशर आता है, हम जब तैयारी करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आई विल से दैट कि वो 10 डे को आप अगर काउंट करें तो इतनी बुक्स को पढ़ना, मुझे पता है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट येस बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर है किसी भी बुक का, है ना, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा से कि फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। सो 20 मार्क्स तो आपके पक्के हैं ना, तो एक चैप्टर तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने भी एक सीरीज़ शुरू किया है, तो अगर आप उसको चाहें तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मटीरियल्स के लिए आपको कहीं पे भी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो टू ई ज्ञान कोश, और लिंक उसका इग्नू के उस पर अवेलेबल है, ठीक है। आप सिर्फ उस पर चाहिए और उससे रेफ़र कीजिए इस मटेरियल को। अगर ये मटेरियल आ जाता है आपके पास टाइम से, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा रिव्यू कर लें, थोड़ा सा आइडिया रखें कि आपकी क्या करिकुलम में है। अगर आप यूट्यूब से के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक डेली डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर एक दिन भी नहीं तो ऑल्टरनेट पे तो ज़रूर एक वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगी। लाइक 101 का मैं एक ऑलरेडी एक चैप्टर का एक टॉपिक जो कि ऑरिजिन ऑफ ह्यूमंस है, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन चेक दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।